वीडियो की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 100 साल पहले जब स्वानजी सेक्ट का डाउनफॉल चल रहा था बैटल के खत्म होने के बाद, तब जो टिंगचाओ सेक्ट था जो कि ओरिजिनली बहुत ज्यादा वीक था, सडनली वहां पर कहीं से एक जीनियस आ गया और उस जीनियस ने वेरियस तरीके के मटेरियल आर्ट्स और स्किल को मास्टर कर रखा था। और उस समय दुनिया में कोई भी उसके कंपैरिजन का नहीं था। वो जीनियस कोई और नहीं बल्कि वे टेंग एंग ही है और वे टेंग एंग ने शेन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी हमें स्टेज के ऊपर बहुत बड़े ब्लास्ट को दिखाया जाता है और जो लोग कॉन्फ्रेंस को देख रहे होते हैं वो लोग भी ब्लास्ट के प्रेशर से पीछे हटने लग जाते हैं। और वहीं पर कुछ लोग बोल रहे होते हैं, ओ शिट, ये तो फिफ्थ स्टाइल ऑफ पंच और डिस्ट्रक्शन है। सच में वे टेंग एंग बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। किसने डेयर किया था स्टेज पर जाकर फाइट करने की हेवनली बुक के लिए। और जो चाओ चाओ होती है वो काफी ज्यादा डर गई होती है, उसके पसीने छूट गए होते हैं। वो अपने मन ही मन बोलती है ये बहुत बड़ी ट्रबल है। तभी हम देखते हैं चाओ चाओ एकदम से पीछे मुड़ती है और अपने मन ही मन बोलती है, सच में वे टेंग एंग बहुत ज्यादा छोटी सोच वाला है और जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा अनलकी है। वे टेंग एंग इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, मुझे जल्दी जाकर इसे बचाना होगा। तभी सीन वापिस से स्टेज पर आता है और धुआं हटता है। वे टेंग शॉक हो जाता है क्योंकि शेन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वे टेंग इतने पावरफुल अटैक के बाद भी। शेन मुस्कुराते वे टेंग से बोलता है, क्या ये तरीका किसी को ग्रीटिंग करने का आजकल ट्रेंडिंग में है। वे टेंग एंग शेन को ही देख रहा होता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है, इसने मेरे पंच को ब्लॉक कैसे किया, ये है कौन, इसका ओरिजिन क्या है। तभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड वे टेंग से बोलता है, मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि किस तरीके के कल्टीवेटर यहाँ पर आकर फाइट करने वाले हैं हेवनली बुक के लिए। सिटी लॉर्ड इनडायरेक्टली वे टेंग से बोल रहा होता है, जो लोग यहाँ पर आकर फाइट करने वाले हैं हेवनली बुक के लिए, कॉमन सी बात है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। ये भी हो सकता है कि वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो। फिर वो बोलता है, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम कॉम्पिटिशन से विड्रॉ कर लो, वरना तुम्हारे लिए ट्रबल खड़ी हो सकती है। तभी वे टेंग एंग मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम चाहते हो कि मैं कॉम्पिटिशन से विड्रॉ कर लूं। तभी हम देखते हैं वे टेंग को जो कि अपनी पावर को अनलिश करते हुए बोलता है, मुझे बस डर है कि इसके बाद अंडरवर्ल्ड में भी इस लड़के की सोल को जगह नहीं मिलेगी। तभी वे टेंग एंग अपने पंच और डिस्ट्रक्शन के सेकंड स्टाइल को यूज करता है शेन के ऊपर, जिसका नाम अस्त्रा चाओ बजर्क होता है। और शेन वे टेंग के पंचों से काफी ज्यादा आसानी से बचते बचते बोल रहा होता है, नॉट बैड, तुम पंच और डिस्ट्रक्शन के सेकंड स्टाइल को यूज कर सकते हो यंगस्टर, तुम्हें सच में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। शेन की रियल एज बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वे टेंग एंग। जब 100 साल पहले शेन सेक्लूजन में जा रहा था तब वे टेंग एंग बच्चा था, इसलिए शेन वे टेंग को यंगस्टर बोल रहा होता है और वे टेंग को लग रहा होता है कि ये पर्सन उसका मजाक उड़ा रहा है। वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है, चलो मुझे तुम्हें एक और अच्छी चीज दिखाने दो। तभी हम देखते हैं वे टेंग एंग वो अपने पंच और डिस्ट्रक्शन को अपने लेग से यूज करता है और शेन के ऊपर अटैक कर देता है और शेन को हवा में उड़ा देता है। वो बोल रहा होता है, पंच और डिस्ट्रक्शन जो कि मैंने क्रिएट किया है, मैं सिर्फ इसे अपने हाथों से यूज नहीं कर सकता हूँ। और जो लोग स्टेज के नीचे से उन्हें देख रहे होते हैं वहीं पर एक पर्सन हैरान होते हुए बोल रहा होता है, क्या वे टेंग ने अपने पंच और डिस्ट्रक्शन को एडवांस कर लिया, पहले ये टेक्निक अपने सिर्फ हाथों से यूज की जा सकती थी। तभी हमें शेन को दिखाया जाता है जो कि वे टेंग के किक से हवा में उड़ते हुए सोच रहा होता है, ये सही है, जो टांचू कॉन्फ्रेंस है ओरिजिनली ये प्लेस काफी ज्यादा सिमिलर है मटेरियल आर्ट के कॉन्फ्रेंस जैसी, ये बेटर होगा कि मुझे भी मटेरियल आर्टिस्ट होने की प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और यहाँ पर फाइट करना चाहिए हेवनली बुक को लेने से पहले, और इससे मेरी कंट्री की इमेज भी इम्प्रूव होगी। शायद से मैंने मिस्टेक से पहले बोल दिया था कि शेन ने हेवनली बुक ले लिया है, शेन ने हेवनली बुक नहीं ली है। तभी हम देखते हैं वे टेंग एंग एकदम से शेन के बगल में आ जाता है, वो अपने मुंह में काफी ज्यादा हवा बढ़ने लगता है, एकदम से वो सारी की सारी हवा को रिलीज करता है और शेन के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है और शेन नीचे गिरने लगता है। तभी हम देखते हैं शेन को जो कि हवा में फ्लिप करता है और स्टेज पर सीधे आकर लैंड करता है। जिस जगह में शेन ने लैंडिंग की होती है वो जगह जमीन में धंस गई होती है। तभी वो एकदम से अपने शूज को चेक करते हुए बोलता है, क्या मेरे शूज में स्क्रैच तो नहीं आया, ये बहुत ज्यादा क्लोज था। तभी हम देखते हैं वे टेंग एंग को जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ शेन के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बोल रहा होता है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। और वो यूज कर रहा होता है पंच और डिस्ट्रक्शन के सेकंड स्टाइल एक्सट्रीम को, जिसका नाम वन पंच होता है, और वो अपने थंब की मदद से शेन के सर को जमीन में पटक देता है। तभी वो अपनी सारी की सारी पावर को अपने पाँव में गैदर करने लगता है और बोल रहा होता है, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम अभी भी स्टेज पर खड़े हो तो मुझे एक और मौका दो कि मैं एक और स्टाइल को परफॉर्म करूँ तुम्हारे ऊपर और तुम्हें भेज दूं मरने के लिए। तभी हम देखते हैं वे टेंग एंग ने शेन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो यूज कर रहा होता है पंच और डिस्ट्रक्शन के फर्स्ट स्टाइल को, जो कि नेवर एंडिंग एक्सट्रीम होता है। और जिस जगह पर वे टेंग एंग ने अटैक किया होता है वो जगह पूरी तरीके से टूट फूट गई होती है। तभी हमें शेन को दिखाया जाता है जो कि स्टेज के अंदर धंसा हुआ होता है और वे टेंग को लग रहा होता है कि उसने शेन को मार दिया है। वो फ्लिप करके पीछे आता है और वे टेंग एंग हंसते हंसते बोल रहा होता है सिटी लॉर्ड से, अब कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, चलो कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को हेवनली बुक के बारे में। तभी हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है
है जिसके पसीने छूट गए होते हैं। ये सब देखने के बाद वो एकदम से बोलता है ओल्ड वैंग तुम्हारे पीछे। तभी शेन काफी ज्यादा तेजी के साथ वे डैंग के पीछे आ गया होता है और उसने अपनी पावर को अपने पंच में गैदर कर लिया होता है। वे डैंग भी पीछे मुड़ता है, वो कंफ्यूज हो जाता है शेन को जिंदा देखकर। तभी शेन अपनी 2 फिंगर की मदद से वे डैंग के फोरहेड पे फ्लिक करता है और शेन ने वे डैंग के फोरहेड पे फ्लिक किया होता है जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है वे डैंग स्टेज को तोड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर दीवार से जाकर टकराता है और वो दीवार भी टूट गई होती है। वे डैंग की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई होती है और शेन वे डैंग से बोल रहा होता है थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, अब हेवनली बुक मेरी है। तभी हम देखते हैं शेन ने वे डैंग को हरा दिया है करके जो भी लोग नीचे से उनकी फाइट देख रहे होते हैं वो सब शेन को चीयर करने लग जाते हैं। वहीं पर कोई पर्सन बोल रहा होता है यहाँ पर चल क्या रहा है, उसने बस फ्लिक किया अपनी फिंगर को उसके फोरहेड पर और वे डैंग हार गया, ये कौन है, क्या कोई इसे जानता है। और वहीं पर दूसरा पर्सन बोल रहा होता है ये डिजर्व करता है हेवनली बुक को, इसको ये हेवनली बुक रिकॉग्नाइज करेगी अपने मास्टर के रूप में। तभी हमें वे डैंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, उसके मुंह और आंखों से खून निकल रहा होता है और वो सिटी लॉर्ड को बुला रहा होता है कि सिटी लॉर्ड आकर उसकी हेल्प करेगा। तभी वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए सिटी लॉर्ड का नाम बोलता है जांग सांग, तुम कितनी देर तक वहाँ पर खड़े होने वाले हो, क्या तुम भूल गए जो चीज तुम्हें चाहिए वो सिर्फ तुम्हें टिंगचाओ सेक्ट ही दे सकता है। और जो सिटी लॉर्ड होता है यानी कि जांग सांग वो वे डैंग को ही देख रहा होता है, उसकी सारी की सारी बातें सुन रहा होता है पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर वो एकदम से स्माइल करते हुए बोलता है ओल्ड वेंग तुम एडमिट क्यों नहीं करते कि तुम्हारी स्किल इनफ नहीं है। तभी हम देखते हैं वे डैंग को जो कि शॉक हो जाता है सिटी लॉर्ड की ये बात सुनने के बाद कि इसकी स्किल इनफ नहीं है और उसे अपने बचपन की मेमोरीज आने लग जाती है जहाँ पर किसी पर्सन ने वे डैंग के ऊपर अपना पाँव रखा हुआ होता है और वे डैंग रो रहा होता है क्योंकि उसके सामने 2 पर्सन की डेड बॉडीज होती है, शायद से वो उसके पेरेंट्स होंगे। और वो पर्सन वे डैंग से बोल रहा होता है क्या तुम अभी भी नहीं समझे, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी स्किल इनफ नहीं है, इसलिए तुम्हारे चाहने वालों को मरना पड़ा। और वे डैंग को ये सब बात याद आने के बाद किसकी स्किल इनफ नहीं है वो काफी ज्यादा क्रेजी हो जाता है और अपनी मोकी पिल को सैलो कर लेते हैं। मोकी पिल को सैलो करने के बाद अगर तुम उसे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो जो कि करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसके बाद कुछ समय के लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और तुम समन कर लेते हो थंडर को। जिसके बाद वे डैंग अपनी सारी की सारी पावर को अनलिस्ट करते हुए और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम हो जिसकी स्किल इनफ नहीं है, ना कि मैं। और जो लोग कॉन्फ्रेंस को देख रहे होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं अचानक से आसमान में काले बादल देखने के बाद। वहीं पर कोई पर्सन बोल रहा होता है ये कितनी शेम की बात है, यहाँ पर बारिश होने वाली है। और वहीं पर दूसरा पर्सन बोल रहा होता है मैं अभी भी हेवनली बुक को देखना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वे डैंग की पावर आसमान को चीरते हुए जारी होती है। सिटी लॉर्ड भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है वे डैंग को अपनी पावर को पागलों की तरह अनलिस्ट करते देख और वो वे डैंग से बोल रहा होता है क्या तुम सच में पागल हो गए हो। वो एकदम से वहाँ पर प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट करने लग जाता है कि वे डैंग की पावर स्टेज के नीचे ना जाए और किसी भी इनोसेंट पर्सन को चोट ना पहुंचाए। और सिटी लॉर्ड को ही बैटल में देखकर जो लोग नीचे से कॉन्फ्रेंस को देख रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं वो देखो वो जांग सांग है ना, और वो अपनी टेक्निक को यूज कर रहा है, उसने ही बैटल को ज्वाइन कर लिया है। इस साल का टियानशु कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सिटी लॉर्ड प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट ही नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वे डैंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। सिटी लॉर्ड अपने मन ही मन बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा देर हो गई है प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट करने के लिए। तभी जो लोग कॉन्फ्रेंस को देख रहे होते हैं उन सबके पास आसमान से थंडर की बनी हुई एनर्जी बॉल गिरने लगती है और उन्हें लग रहा होता है कि आसमान से स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश हो रही है। वहीं पर एक पर्सन बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा प्रिटी है, दूसरा पर्सन बोल रहा होता है ये है क्या। और जो थंडर की बॉल होती है वो एक लड़की के अरमानों के अंदर घुस जाती है। वो लड़की बोल रही होती है ये बॉल मेरे अंदर, वो इतना ही बोलती है वो बॉल ब्लास्ट हो जाती है और एक एक करके सारी की सारी बॉलें ब्लास्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो भी लोग कॉन्फ्रेंस को देखने आए हुए होते हैं वो सब भागने लग जाते हैं बॉल के ब्लास्ट होने की वजह से। वहीं पर एक पर्सन बोल रहा होता है भागते भागते यहाँ पर चल क्या रहे हैं, जिस लड़की के अरमानों के अंदर जाके बॉल ब्लास्ट हुई होती है वो भागते भागते और रोते रोते बोल रही होती है ये बॉल ब्लास्ट हो रही है। और वहीं पर चाओ चाओ भी होती है, वो भी उन ब्लास्टों से बचते बचते और भागते भागते बोल रही होती है हे भगवान। फिर वो अपने मन ही मन बोलती है ये बुड्ढा वे डैंग इसने सच में मुगी पिल को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिया और ट्रिगर कर दिया थंडर को। अब कुछ ही समय में अंडरस्पाइस का एरिया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी हमें शेन को दिखाया जाता है जो कि अपना ब्लड साफ कर रहा होता है और शेन की तरफ भी आसमान से थंडर का अटैक आ रहा होता है। शेन बोल रहा होता है ये थंडर थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट कर रही है और शेन की तरफ जो थंडर आ रही होती है शेन उसे अपने बेयर हैंड्स की मदद से पकड़कर साइड में फेंक देता है और सिटी लॉर्ड से बोल रहा होता है क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो। सिटी लॉर्ड इंजर्ड होता है थंडर की वजह से, वो भी शॉक हो जाता है। शेन को अपने बेयर हैंड से थंडर को साइड करते देख वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है इसका मतलब क्या है, तुम ऐसा नहीं सोचते हो का इस टाइप की थंडर को बस टच करने से ही तुम्हारी स्किन पूरी तरीके से जल जाती है। लेकिन इस बच्चे ने जेंटली फ्लिक करके थंडर को दूर कर दिया। तभी शेन अपनी स्लीव को पकड़ते हुए बोल रहा होता है ओ नो मेरी स्लीव थोड़ी सी जल गई है लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं
है। तभी शेन आसमान की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है, पहले मुझे इस प्रॉब्लम से निपटना होगा। और हम देखते हैं आसमान से वेट एंग एंग ने एक बड़े से थंडरबोल्ट से शेन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और शेन भी अपने हाथ में अपनी एनर्जी को गैदर करने लगता है और बोल रहा होता है, ये कितनी कमाल की अपॉर्चुनिटी है ट्राई करने के लिए मेरी फिजिकल बॉडी को। तभी अचानक से शेन के सामने दो बड़े बड़े अरमान आ जाते हैं। वो भी कंफ्यूज हो जाता है अपने सामने दो बड़े बड़े अरमान देखने के बाद। और हम देखते हैं वो अरमान किसी और के नहीं बल्कि चाओ चाओ के होते हैं। चाओ चाओ रोते रोते शेन से बोल रही होती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और चाओ चाओ ने शेन के फेस को अपने अरमानों के अंदर घुसा लिया होता है, जिसकी वजह से शेन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। शेन बड़ी मुश्किल से चाओ चाओ से बोल रहा होता है, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। चाओ चाओ का किसी भी चीज पर ध्यान नहीं होता है। वो शेन से बोल रही होती है, क्या तुम ठीक हो? तुम अभी भी हीरो बनने का ट्राई कर रहे हो, तुम्हें अभी भी मेरी जरूरत है तुम्हें बचाने के लिए। और वो ये सब काफी ज्यादा डरते डरते बोल रही होती है। उसका कोई भी मन नहीं होता है अटैक के बीच में आकर शेन को बचाने का। वो सिर्फ शेन को ड्यूल कल्टीवेशन की वजह से बचा रही होती है और शेन सोच रहा होता है ये किस तरीके से बचाना हुआ। तभी चाओ चाओ अचानक से अपने अरमानों के अंदर से टेलिस्मान निकालती है और अपने मन ही मन बोल रही होती है, अभी मेरे पास समय नहीं है, अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो मेरे पास दूसरा चांस नहीं होगा सक्सेस होने के लिए। और चाओ चाओ टेलिस्मान को शेन के ऊपर फेंक देती है। टेलिस्मान जाकर शेन के फोrehead पर चिपकता है। चाओ चाओ शेन से बोल रही होती है, हिलो मत, ये टेलीपोर्टेशन टेलिस्मान है, ये सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है और मेरे पास ये सिर्फ 3 है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हेवनली बुक कितनी ग्रेट है, वो कुछ भी नहीं है तुम्हारी लाइफ के सामने, समझे तुम इडियट। और चाओ चाओ एक टेलिस्मान को अपने फोrehead पर भी चिपकाती है और शेन से बोलती है, चलो चलते हैं। तभी अचानक से एक थंडरबोल्ट का अटैक आता है और चाओ चाओ के टेलिस्मान को जला देता है। चाओ चाओ काफी ज्यादा घबरा गई होती है। वो अपने मन ही मन बोल रही होती है, ओ नो टेलिस्मान जल गया, अब मैं नहीं भाग पाऊंगी। हम देखते हैं शेन ने भी अपने टेलिस्मान को अपने फोrehead से निकाल लिया होता है और एकदम से चाओ चाओ को अपने से चिपका लिया होता है और बोल रहा होता है, इडियट तुम हो ना कि मैं। और चाओ चाओ ब्लेस करने लग जाती है शेन ने उसे अपने से चिपकाया करके। तभी जो बड़े से थंडरबोल्ट से वेट एंग एंग ने शेन के ऊपर अटैक किया होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ पर लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं। कोई पर्सन बोल रहा होता है मेरा लेग, कोई दूसरा पर्सन बोल रहा होता है कोई मुझे बचाओ प्लीज मुझे बचाओ। और आसमान से वेट एंग एंग नीचे ही देख रहा होता है, उससे भी बैकलैश पड़ा हुआ होता है इतने बड़े अटैक का। तभी वेट एंग एंग क्रीपी सी स्माइल देता है और काफी ज्यादा चिल्लाते हुए हंसते हंसते बोल रहा होता है, फाइनली मैं सक्सेस हो चुका हूँ, अब मैं कंट्रोल करूंगा हेवंस को, अब हेवनली बुक मेरी है, यहाँ पर जो कमजोर है वो तुम हो। और वो ये सब काफी ज्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता है। तभी एकदम से वेट एंग के सर पर कोई नीचे से पत्थर मारता है। वेट एंग भी अपनी गुस्से की नजरों से नीचे देखता है और हम देखते हैं शेन को, जिसको वेट एंग के इतने बड़े अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो चाओ चाओ को जमीन पर रखता है और बोलता है, टिंग चाओ सेट सच में पावरफुल है, तुमने समन कर लिया थंडर को, कोई ऑर्डिनरी पर्सन ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन क्या ये वो है जो तुम चाहते हो। और चाओ चाओ वेट एंग के अटैक से अनकॉन्शियस हो गई होती है। शेन को कुछ भी इसलिए नहीं हुआ होता है क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी इमॉर्टल के बराबर होती है। वो वेट एंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम सुन सकते हो? और आसपास से लोगों के दर्द के मारे चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। कोई पर्सन बोल रहा होता है, ये दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा। कोई दूसरा पर्सन बोल रहा होता है, प्लीज मुझे बचाओ। फिर वो बोलता है, ये सब क्राइसिस तुम्हारी थंडर की वजह से आया है, तुम ट्रीट करते हो दूसरे की लाइफ को कि वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेवनली बुक के लिए। क्या हेवनली बुक इस चीज के वॉर्थी भी है? तभी हम देखते हैं वेट एंग एंग शेन की ये सब बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और अपने अटैक को तैयार करते हुए बोल रहा होता है, जो जीतता है वो सही होता है और जो हारता है वो गलत होता है, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। और वेट एंग एंग शेन के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि पंच और डिस्ट्रक्शन का 0 टाइप ठंडा कंट्रोल होता है। वेट एंग का अटैक शेन तक पहुंचता उससे पहले शेन काफी ज्यादा तेजी के साथ वेट एंग के सामने आ जाता है और वेट एंग को एक पंच मारता है। उस पंच में इतनी पावर होती है, वेट एंग के दांत टूट गए होते हैं, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। और तभी शेन बोलता है, ओके तो मुझे फाइनली बोलना ही होगा, क्योंकि जो हेवनली बुक है ओरिजिनली वो मेरी प्रॉपर्टी है। और शेन के पास हेवनली बुक खुद आ जाती है। तभी हेवनली बुक एकदम से ग्लो करने लगती है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। शेन हेवनली बुक से बोलता है, लॉन्ग टाइम नो सी मेरे ओल्ड दोस्त, बाहर आओ और मेरी हेल्प करो। तभी हेवनली बुक से उसकी स्पिरिट बाहर निकलती है और शेन की फिंगर में बैठ जाती है। तभी शेन हेवनली बुक की स्किल को एक्टिवेट करता है, जो कि हेवनली कैनवास, सब्सक्रिप्शन, लाइफ एंड डेथ एमनीज होता है। और हेवनली बुक से ग्रीन कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और सबको हील करने लगती है, जो भी लोग इंजर्ड होते हैं। एक पर्सन खुश होते हुए बोल रहा होता है, मेरा लेग हील हो गया। दूसरा पर्सन बोल रहा होता है, मेरी मदर जग गई। और सिटी लॉर्ड के हाथ पर जो इंजरी होती है वो भी हील हो रही होती है। सिटी लॉर्ड अपने मन ही मन बोल रहा होता है, ये है हेवनली बुक की ब्लेसिंग्स। वेट एंग एंग सच में हार गया, वो भी इस यंगस्टर से जिसने हेवनली बुक ली है। आखिर ये है कौन? और शेन नीचे आने लगता है। तभी उसकी नजर चाओ चाओ पर पड़ती है। शेन अपने मन ही मन बोल रहा होता है, ये
वुमेन अभी तक नहीं जगी, ये सही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका दिल धड़कना बंद हो चुका है? और चाओ चाओ आधी नंगी होती है, उसके अरमान दिख रहे होते हैं। शेन चाओ चाओ की हार्ट बीट चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर वो एकदम से रुक जाता है और अजीब सा फेस बनाता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है ये बहुत बड़े हैं, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है ये सब सोचने का, किसी की लाइफ बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी शेन बोलता है हाँ मुझे याद आ गया, दिल लेफ्ट साइड होता है। और शेन चाओ चाओ के लेफ्ट वाले अरमान को टच करने लग जाता है और बोल रहा होता है इसके पास कोई भी हार्ट बीट नहीं है। और चाओ चाओ एक्टिंग कर रही होती है अनकॉन्शियस होने का। वो एकदम से ब्लश करती है क्योंकि शेन ने उसके अरमानों को टच किया होता है। वो अपने मन ही मन बोल रही होती है मेरा दिल राइट साइड है। ओ गॉड ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं स्टेज पर आई इसको बचाने के लिए लेकिन इसने मुझे बचाया, मुझे शर्म आ रही है उठने में। हम देखते हैं शेन ने चाओ चाओ को अपनी गोद में उठा लिया होता है। शेन बोल रहा होता है ये सही नहीं है, मुझे सबसे पहले कोई सेकुलर प्लेस ढूंढना होगा, मतलब एकांत जगह। और चाओ चाओ शॉक हो जाती है ये सब सुनने के बाद, लेकिन वो तब भी एक्टिंग कर रही होती है। वो अपने मन ही मन सोच रही होती है क्या कोई सेकुलर प्लेस, फिर हम ड्यूल कल्टीवेशन करेंगे जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ऐसा सोचते सोचते उसके मुंह से लाल टपक रही होती है। शेन चाओ चाओ को लेकर जा रहा होता है, पीछे से सिटी लॉर्ड शेन को जाते देख अपने मन ही मन सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली बुक को कोई यंगस्टर लेगा। तभी सिटी लॉर्ड शेन को आवाज लगाता है सर कल्टीवेटर प्लीज। वो इतना ही बोलता है तभी पीछे से कोई पर्सन सिटी लॉर्ड बोलते हुए आ रहा होता है और ये पर्सन रियल वाला अटेंडेंट होता है। सिटी लॉर्ड उससे बोलता है क्या तुम पैलेस से भेजे हुए एम्प्रेस के पर्सन के साथ नहीं थे, तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो पर्सन अपने फेस से मास्क हटाता है और बोलता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, और वो सिटी लॉर्ड के कान के पास आकर सब बता देते हैं शेन के बारे में कि वो कौन है। और सिटी लॉर्ड भी शॉक हो जाता है और सिटी लॉर्ड एकदम से शेन के पीछे भागते भागते शेन को आवाज लगा रहा होता है नोबल मैन प्लीज वेट। और शेन पीछे पलटता है और सिटी लॉर्ड आते आते शेन से बोल रहा होता है आप। फिर वो शेन के कान के पास आकर बोलता है आप अबव द 9 हेवंस एंड 10 एबीज, इनक्रेडिबल और थंडरबोल्ट की तरह आप वुजी सेक्ट के सुप्रीम डीमन होना। शेन भी शॉक हो जाता है अपने बारे में सुनने के बाद, वो पत्थर में बदल जाता है। वो सिटी लॉर्ड से बोलता है तुमने मुझे रॉन्ग पर्सन समझ लिया है। सिटी लॉर्ड भी शेन से बोलता है आप चिंता मत कीजिए, मेरे होठ सील है, मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगा। और वो हंसने लग जाता है। शेन बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम। शेन इतना ही बोलता है, सिटी लॉर्ड एकदम से अपने सर को जमीन में पटकते हुए बोल रहा होता है मैं जूनियर रिस्पेक्ट देता हूँ सीनियर को, मैं बेटा हूँ जांग कॉन्ग का। शेन भी हैरान हो जाता है उसके फादर का नाम सुनने के बाद। और चाओ चाओ भी अपनी धीरे से आंखें खोलती है ये सब बातें सुनने के बाद। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हाँ मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ज्यादा लेट है क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे और मेरे पेपर अब खत्म हो चुके हैं, तो वीडियो कंटिन्यूसली आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।